जो गौशाला के जब अकाउंट्स पास होंगे वो बंदा फिर फर्म के अंदर गौशाला बचेगी 12 से 13 लाख। 13 लाख में 3 लाख रुपए गौशाला खर्चे के लिए डाल, 10 लाख रुपए जितने ट्रस्टी हैं 5 सबको 2-2 लाख। अगर समझ आती है तो क्योंकि देखो बड़ी सीधी बात है, हम गौशाला को पैसे नहीं पा रहे, हम तो एक अलग चीज से कर रहे हैं, उसमें भी 3 लाख गौशाला को दे। मेरे पास 1 करोड़ की पार्टी बैठी अभी एट प्रेजेंट, करना है फिर क्या करना है, ये तो आएगा, ये तो दुनिया भर का गौशाला वर्कशॉप का साथ दिख जाएगा। मैं हूँ ना आपके साथ। तो फिर क्या बच्चे जो तेल का रास्ता तैयार रहते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे केसेस नहीं हो सकता है तो लोग पता मार दूं क्योंकि अपने तो और जगहों पे करवाते हैं काम। मैं दिल तो इतना नहीं होता, 60-40 का है पर इतना रेशियो। यार मेरी बात नहीं समझे, मैं बताता हूँ 60-40 कहाँ है, बाहर वाले पैसे में 60-40 है, इंडिया वाले पैसे में 25 लाख हो रही है। मेरे पास 25 वाले तुम्हारे को बड़ा बड़ा पार्टी की डिपेंड करता है। अभी तो जो मेरे पास होगा मैंने तुम्हारे सामने रखी, मैं वहां से बात करूंगी 1 मांगते 30 मांगते 40 मांगते वो बात की बात है, डील पके की तो माल आएगा नहीं तो नहीं आएगा। हम सबकी मर्जी के बिना तो काम होगा 10 तरीके के लोग बैठे हैं, 25 से कम समझे मेरी बात, 25 से कम में भी करने वाले बैठे हैं, 10 लाख रुपए में करने वाले ना। मुझे तो तुम काम में दो, तुम्हारे पास काम हो तो उसमें भी करा दो और बताओ, समझ रहे हो, हर तरह का सिस्टम है। इसलिए बात तो 1 करोड़ में 3 लाख रुपए मिले, 1 करोड़ में 3 मिले। एक बार सुनना मेरी बात, तो गौशाला हो, बाकी जो 12 लाख 10-12 लाख रुपए वो तो मैं मिल रहा, हम भी तो और जगह से पैसे इकट्ठे करके डलवाएंगे। एक बात नहीं बताओ कह रहा कि जो 13 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल बच गए तो 10 लाख रुपए ट्रस्टी बांट लो, ट्रस्टी बांट लो। बांटे तो जैसे मुझे नहीं चाहिए तो मैं गौशाला को दे दूंगा, भी को नहीं चाहिए तो तुम्हारे को वो बता रहे ऑप्शन रखा आप लोग मुझे नहीं मेहनत कर रहे, जैसे मुझे नहीं चाहिए एग्जाम्पल दे, 2 लाख ट्रस्ट मेरे को तो 5 लाख मिल रहे, गौशाला मेरे को मिले नहीं 5 लाख और मैं उसको चाहिए वो 2 लाख कैश का इंतजाम मैं करूंगा, कैश का इंतजाम मैं करूंगा, 90 लाख रुपए कैश भी तो तुम्हें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, गौशाला में पड़े रहने दो। हम गौशाला में इतने पैसे कैसे दिखाएंगे, कहाँ से दिखाएंगे दिख जाएगा वो काम, उसकी टेंशन मत लो, बहुत काम है। भाई? ढाई सुनो मेरी बात, ढाई है दवाइयों को बिल बन जाते हैं। पहली बात समझना, ऐसी चीजों पे ऐसी तो दिक्कत नहीं आएगी। जो ऑलरेडी बंदे काम कर रहे हैं वो बच्चा वगैरह कर रहे हैं, एक ही जगह पे हर बार काम नहीं कर सकते, 1 महीना यहाँ करेंगे उसके बाद 4 महीने बाद नंबर आएगा, समझ रहे बात। तो उनके पास सिस्टम है कि उन्होंने किस चीज में दिखाना है, समझ रहे, उसकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं, उसकी टेंशन नहीं है, क्योंकि जो गाय खा गई ना उसका हिसाब ही नहीं। आज आप लौकी 1 रुपए किलो ले दो, ये आप 10 रुपए बिलो तो भी कोई दिक्कत थोड़ी ना, बिलो ना आपको 10, ये उनका सिस्टम है, वो अपने आप बिल भी अपनी फर्मों से कटवाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो, वो अपनी फर्म में ही बिल कटवाएंगे, वो पैसा हमारे को दान वो अपने काम पर से चेक, समझ लो 10 वो उतने के चेक कटवाएंगे, वो कटवाएंगे 1 करोड़ के चेक 25 लाख अपने करते, वो पूरा सिस्टम बनेगा जो भी है, उस चीज की जिम्मेदारी भी। अगर वो बैठो तो उनके पास पूरी गेम है, इस चीज की उसकी टेंशन नहीं है, उनको पता कि चीज में पैसा कवर कर तो दिखाने में दिक्कत ना, ये तो पहला सब। चलो सोचना तो जैसा कर। अब आती है बात हमारे पास जो 3 अलग अलग फंड्स आ रहे हैं, एक फंड आ रहा है ग्राम पंचायत के से मतलब काम आ रहे हैं, वो कैसे कैसे मेरी पूजा से बात हो गई थी, पूजा मुझे कहती भैया मेरे साथ बैठ जाओ, बहुत सारी चीजें मैं आपको करा दूँ, थोड़ा बहुत आपको फोन कराने पड़ेगी, ऑर्गेनाइज कराना पड़ेगा, मैंने काम करा दे कोई दिक्कत नहीं। तो वहां से भी हमारे को 20-25 के एडो अभी हमारे पास वहाँ का 5 लाख का 5 लाख मुझे पता है, 5 लाख ये सारी बात का पता है। जैसे मेरे को बोला मैंने पत्नी का ऑपरेशन कराया भैया, मैं टेस्ट कर रही हूँ, तो मैं 1 आदमी बीच में चक्कर लगा लूंगी और किसी आप घर पे आ जाओ, चल करा ठीक है। उससे हो गया 4 लाख, तो 4,000 गणेश भैया ने दे दिया, 2 लाख की आर्मी भरी है सतीश भैया ने, उनको मैं बना रहा हूँ 5 टक्के। तो अभी पहले इस तरह पेपर पे ड्राइंग बना देना, तो भाई कितनी जगह हमारे मैं बताती हूँ, ये वाला जो दिन जेई आया था ना, तो पूजा शर्मा जी के अंडर में है, उसको हमने बताया था सारी 4 दीवारी और वो वाला शेड, वो शेड। अब मेरी बात सुनो, गणेश भैया भी शेड क्यों करा रहे हैं, इधर शेड करा लो, इधर शेड करा लो, बताओ फिर शेड कहाँ ठीक है। एक स्टोर रूम टाइप का बड़ा बनाओ जिसके अंदर आप हरा चारा अलग रखो, खल चोकर अलग रख सको, क्योंकि तुम्हारे पास जगह ही नहीं खल चोकर की, एक ऑफिस के लिए। अब भैया से हम काम करा लेते हैं सतीश फाग में टाइलिंग पर, टाइल को दिक्कत नहीं आती ना,
वो पूरे में नहीं बिछवाएंगे हम। नहीं नहीं यार, वो तो जो छोड़नी है तो छोड़नी है। हम टाइल्स का उसका काम ऐसे करके हमारा ये शेड बन जाएगा, तो ये शेड इतना ऊंचा होना जितना भी है, इतने ऊंचे का मतलब इसके अंदर पूरे में भरत होना, रेत आएगा, मिट्टी। हाँ तो खर्चा तो वहीं डलेगा। हाँ, तो वहाँ से उसी में चलो। डलेगा। वो मिट्टी आएगी, तो जो शेड के नीचे की जो जगह रहेगी वो हमारी कच्ची रहेगी, और जो शेड के बाहर की जो जगह है जहाँ से हम लोग चलेंगे, जो पगडंडी बनेगी, उसके ऊपर हम टाइल्स बिछवाएंगे। जैसे वो काम देनू में थी तो कितने आएंगे? तो वो चलो, वो आपको पता होगा कि आपने पहले देखी थी गौशाला, ये काम हो जाएगा पहली ये बार। हमारा पूरा सेट है, ये पूरा पुराना है, पूरा टूट चुका है, ये चारे का है, इसमें पानी भर जाता है। अच्छा ऐसा है, एटीजी का जुगाड़ जल्दी करो, नहीं तो मुझे पेपर दो, मैं बात कर बोलता हूँ सर को, काम जल्दी हो जाएगा, फोन करा देता मंत्री जी का, ठीक है। और शायद 7.5 लाख रुपए वो है, क्या नाम है तुम्हारा, CSR फंड का। तो आपने मेरी चिंता अगर भैया को नहीं बुलाया, बस इसका पैर वही छोटी पड़ी है, बताया था जी, वही बुलाना। बड़ी वगैरह क्योंकि वो कुछ नहीं कर जो सकता हूँ। इंडस्ट्रिस्ट है ना, वो उनको निजाम मांगा है। और कल जो गए थे ना, जो बात कर रहे थे यहाँ पर खड़े होके कोने में, तुम बैठी थी जिसके साथ, एक तो नरूलो जी बैठे थे उनके साथ, वो कह रहे थे फोन कर दूंगा, यहाँ का CSR आपको मिल जाएगा, उनके दोस्त हैं। पैसे तो मिल जाए, हमारे को वो नहीं है ना टीजी, अगला जिसको जिसको उसको एक बात सुनो, ठीक? किसी भी आदमी को आपको दान कर देगा जब से टैक्स का बेनिफिट हो रहा होगा, तो क्यों देगा आपको लाखों में यार? आपका पेपर ही पूरे नहीं है ना, आपके पास कोई पेपर इन प्रोसेस है सारा। कल भी ऋतिक ने इनका पासवर्ड लेके सब चेक किया, सब इन प्रोसेस सारा, कोई रिजेक्शन क्या नहीं देर आ रही है। वो ऋतिक ये कह रहा है कि 25 सितंबर 2025 उनकी लास्ट डेट दिखा रही है। इन्होंने बीच में इनके पास कुछ नोटिस आए थे जिसका पटवा जी ने लेट अप्लाई किया, तो अभी साइट में वो ऑनलाइन होता है, साइट में ऊपर उठाए नहीं, अप्लाई कर दिया पटवा जी के साथ जो उन्होंने मांगा था, तो अभी तक वो पेपर उन्होंने उठाए नहीं। ऋतिक कल ये कह रहा था कि इसके लिए आपको चंडीगढ़ जाना पड़ेगा, एक बार फिजिकल चले जाओ आप लोग, काम जल्दी हो जाएगा, फोन हम करवाएंगे। चंडीगढ़ कहाँ पे कराना काम बताओ। इनकम टैक्स ऑफिसर के साथ। इनकम टैक्स ऑफिसर जो हेड है ना, वो कल्याण जी का छोटा भाई है, अरविंदर कल्याण जी का, ठीक है। तो आप और मंजू से निकल जाओ। नहीं, मेरा जाने की जरूरत नहीं, मैं धनी भैया को फोन करवाया, तो जिस दिन धनी भैया के फ्लैट के लिए जाता हूँ, नेक्स्ट वीक में चला जाता हूँ 7 दिन। हाँ। उन्होंने फ्लैट मिला ना 100 नंबर, तो उसका फर्नीचर खरीदना है। एक बंदा निकल जाओ तुम दोनों में से, हो जाएगा वहाँ काम। ये तो कह रहा था 2-3-4 हजार रुपए देना पड़ेगा वहाँ पर, वो तुरंत उस फाइल को अपलोड कर देंगे जिससे वो अधिकारी के पास पहुंच जाएगी। फोन करवा देते, अगर रिजेक्शन होगा, रिजेक्शन में कोई चीज मांगेंगे, जैसे ऋतिक कल बता रहा था कि उनसे ये मांग रहे थे कि जैसे यहाँ पर जो एक्टिविटीज होती है गाय से लेकर, उसका ना एक वीडियो या कुछ पेपर्स बना के दो, तो लेकिन अभी उन्होंने उसकी डिमांड दोबारा नहीं की है क्योंकि उन्होंने उठाई नहीं पेपर जो रिप्लाई गया है, तो अगर हो सकता है वो मान भी ले, हो सकता नहीं छोटी भी की माने। बात है, मेरी बात को सुनो, यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह रुकवा दो, उसका बहुत बड़ा कारण है जिनसे आपने पैसे लेने तो दिखाना है जरूरत है। अगर पूरा दिखा दोगे तो आदमी को रुकना पैसे नहीं देगा। तो तो कंस्ट्रक्शन कहाँ स्टार्ट चलाई है? अभी तक तो चली रही थी। मैं तो वो तो जब उस बैठक में बात हुई थी आपके घर पे भाई साहब के, तो ये भी बैठे थे, तुम भी बैठे थे, तब वो बंद हम रुकवा चुकी है। उसके बाद काम बंद नहीं था। उसके बाद तो काम कहाँ हुआ है? वो तो सिर्फ ये है कि फैब्रिकेटर का काम हो रहा है, क्योंकि कुत्ते पुत्ते बाहर भागे, दरवाजे तो लगाना ही पड़ेगा, वो तो करना ही पड़ेगा ना, काम जो नेसेसरी है वो तो करना ही पड़ेगा। पंखे लगवाने थे, पंखे अब लगवाने मुझे इसका बताओ, 1 करोड़ वाले में अंदर जाना है नहीं जाना, मुझे आप जवाब तो दो कि हाँ या ना। मैं वो क्यों आगे पहले पूछ ले, सलाह कर लो, उसके बाहर बाजार में चला मैं फिर करूँगा। मैं बाहर बाजार की बात नहीं कर रही, अगर मैं कल को अपने घर किसी की को कर पता रही हूँ। लग गया तो हमारा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। बाहर बाजार की बात नहीं कर रही, मैं अपने घर की कर रही हूँ। बाहर तो यहाँ से बात जाने के बाद गांव में भी किसी के पास ये बात चली। 1 मिनट सुनो, फिर मेरी बात को सुनो, मैं बता रहा हूँ। हम्म। अगला हमें अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेगा, हमसे बदले में चेक लेगा पूरे के, जब पूरे के चेक लेगा हमारे हिस्से का नकद पैसा में दे देगा, वो चेक लेगा अलग अलग उसके नाम का, उसके बिल हमारे को मिल जाएंगे। समझे मेरी बात? फिर हमें तो टेंशन आई नहीं कोई, हमारा तो आया गया सब वाइट में चला गया कोई। ये तो कन्वर्जन के लिए कंपनीज को कैश टू चाहिए होता है। नहीं वो हमें चाहिए, हमें देंगे तो उसको, वो उधर से घुमा लेंगे ना अपने आप। हाँ हाँ, टैक्स की जरूरत भी घूम, वो दवाइयों का बिल करते हैं, खर्च ऊपर उनको पता टाइम होता है, वो तो गेम बन जाएगी, उसको तो कोई दिक्कत है नहीं। जो नक्शे बनाते हैं ना, उसको बोले इसको नपाई करके इसकी ड्राइंग बनाएगा, उसमें शो करेगा कहाँ शेड है, कहाँ हमें जरूरत है, कहाँ हमें टाइलिंग की जरूरत है, उसी को दिया जाएगा। जब डी प्लान क्लियर देना है तो वो नक्शा देना पड़ेगा। आप कहाँ सोच रहे हो, अब भैया के खर्चे में कैसे दिख पाओगे? तो इसलिए, और जितनी जल्दी करा दोगे मैं पैसे वहां से करा दूँ, क्योंकि सितंबर के बाद पैसे नहीं आने। चल कर बुला लेते नक्शे वाले, नेहरू गांव में बैठे नक्शे वाले, नक्शे वाला 1000-2000 रुपये लेगा, तो बुला लेते, फरमाइश कर जाएगा, तो इसकी ड्राइंग बना देगा, उसके अंदर कहाँ क्या है क्या नहीं है, तो कुछ बना होगा तो फिर मैं आपका और खींच लेते हैं।
टाइलें यहाँ तो टाइलें लगवा लें सारी, यहाँ तो पूरी टाइलें लगवा लेते इस पे हैं। तो लगेगी, तो गाड़ी असली एक फिक्स यज्ञशाला बनवानी है 20 बाई 20, तो जैसा कि देखो उसके ऊपर शेड, उसको थोड़ा हाइट पे कर दो ऊपर शेड। और यहाँ एक ऑफिस बन जाए बैठने के लिए, जो थोड़ा वो काम रुका पड़ा है वो काम कंप्लीट हो जाए। जब तक ये टिकी का नहीं आता बाहर का मैं कुछ कर नहीं सकता। अगर पैसेज में टाइलें लगा रहे हैं पैसे क्यों करते पूरा, तो दोनों किनारों पे नाली करो उसमें। नाली भी रखेंगे, जाली बनवाएंगे ड्रेनेज के लिए, और इसका पानी में एक इसके लिए वो बनवाएंगे, इनको जो फुहार जो करती है ना ठंडे पानी ठंडे पानी की, वो भी करवाएंगे, उसकी मोटर वोटर सारा सिस्टम करवा दें। कोई और गौशाला है टच में जिसको दे सके तो 10 तो अगले का खत्म हो जाएगा। मैं पता कर लेती हूँ, जो मेरी भांजे की है। अगर है तो पता कर लो वहां करवा दो। उनके पास एक जी है, उनके पास सब है। सब कुछ है वो जिसने देना वरने तो वो फिर अगले का पैसे उनको दो। उनके पास उसको बोल 21 हम तुझे दे देंगे कुछ यहाँ के लिए पूरे तो भी हम उसको 21 माह से दिलवा देंगे, वो यहाँ के लिए कुछ काट दे, गौशाला के लिए। पहले सब कुछ थी ना, सब बात कर लो। बीजेपी को गौशालाओं में बहुत कंप्लेंट आती थी। अभी इनके पास में कोई गाय दे के गया था, और जो आदमी इनको दान देता है, खूब अच्छे से दान देता है, जिसने 1.5 लाख रुपए दान भी दिया था, भूसा भी दिया था, वो उन्होंने वो गाय उनको दे दी। उसी के ऊपर ही कंप्लेंट डल गई है कि ये गाय लेते हैं रोड से और फिर उसके बाद कसाईयों को दे देते कटने के लिए। वो गाय वापस भी आ गई है, सारा कुछ हो गया, और उसी के ऊपर बवाल मचा हुआ है। तो कभी भी किसी क्योंकि देखो आपके अच्छे होंगे दुश्मन भी तो होंगे। कभी भी किसी की भी पालतू गाय मत लो। रोड के ऊपर कोई गाय है, बीमार है, एक्सीडेंटल है, उसको उठा के लाने का, उसकी वीडियो बनाने का हमें राइट है। किसी के घर की पालतू गाय लेंगे, हमारे ऊपर कंप्लेंट आई। फालतू कहाँ लिए हमने लिए? वो उस दिन जो आया था, जो हंगामा कर रही थी संगीता, उसके लिए तो वो अच्छा। हमें लेनी ही नहीं है। जैसे कि ये बछड़ा था, ये भूख और प्यास से अभी तड़प रहा घास था। और मत दो, गाय में और मत दो। नहीं, क्योंकि पता क्या अभी देखो बात सुनो, पहले यहाँ इनकम जनरेट करो, उसके बाद खर्चे भी सोचो यार, घर में कितना काम करोगे। हमें गायों की संख्या बराबर रखनी है। हमारी एक गौ माता और एक बछड़ा खत्म हो गया है, उसकी संख्या कहाँ से पूरी करेंगे हम, है ना। वो चीज़ अब कल जो बछड़ा रोड पे पड़ा हुआ है, जो भूख और प्यास से तड़प रहा है, उसको लाने का राइट हमारा, वो तो करना है। हम उसे नहीं छोड़ सकते। तो हम किसी की स्वस्थ गाय या वो नहीं ले रहे, हम सिर्फ बछड़े और जो रोड की, तो हमें फर्स्ट पे क्यों देगा कोई? वो दे तो रहा था डेयरी वाला। अच्छा वो रख नहीं सकता था इसलिए। दूध खत्म हो गया था ना। हाँ तो स्वस्थ नहीं होगी ना फिर, दूध हाँ, खत्म नहीं दूध होगा। खत्म हो गया, बटा के सोर्स खत्म हाँ, हो वो गया। खत्म हो गया इसलिए वो दे रहा है। अभी कल एक और यहाँ से तर्पण सेक्टर के पास से फोन आया था कि गाय देर नहीं गिर रही, आप ले जाओ, जब ठीक हो जाए मैं ले जाऊँ। ऐसे ऐसे बहुत लोग आएंगे। मैं आपको 1100 वो तो आपका काम है, वो तो आपकी ड्यूटी है ना। क्योंकि उसकी नॉलेज आपको है ना, इसकी नॉलेज तो हमें है नहीं कि भाई कौन सी। फिर हमारा ये सब होता है। चलो चलो फिर, और कुछ तो है नहीं मुद्दा। बैंक का काम नहीं होता बैंक को नहीं मिलता। इंपॉर्टेंट